बहुत सारी है, लेकिन हमें समझना है शक्ति कौन है, आदि शक्ति कौन है। ये जो नौ रूप हुए दुर्गा के, वो आदि शक्ति के ही अलग अलग रूप हुए, अलग अलग समय पर हुए, अलग अलग कार्य करने आए, ठीक है। लेकिन आदि शक्ति है कौन? शक्तियों की बहुत महत्वता है। जैसे आज हम धरती लोक पे भी देख रहे हैं कि शक्तियों की महत्वता है। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं सूक्ष्म से ही इसका जो पूरा प्रोसेस है वो सूक्ष्म से ही होता आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो आदि शक्ति है, आदि शक्ति जो आदि शिव है, उसकी शक्ति आदि शक्ति है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो ब्रह्मांड को चलाने वाली है। हमारे अगर श्रीमद भागवत पुराण नहीं, भागवत नहीं, देवी भागवत पुराण में आप अगर सुनेंगे तो उसमें लिखा भी हुआ है कि वो ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी चलाने वाली है। और दादाजी की भी एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने आदि शक्ति के बारे में बताया था कि आदि शक्ति का रोल क्या है। आदि शक्ति जो है वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर की भी क्रिएटर है, और वही उनके द्वारा ही ब्रह्मा द्वारा ही क्रिएशन कराती है, विष्णु द्वारा ही पालना कराते हैं, और शंकर द्वारा ही वो पूरी सृष्टि का विनाश कराते हैं। तो वो निमित्त बनाए हुए हैं जो त्रिदेव है, लेकिन वो किसके डायरेक्शन पे चलते हैं? वो डायरेक्शन किसके डायरेक्शन पे? आदि शक्ति की डायरेक्शन पे चलते हैं। आदि शक्ति कौन है? वो शक्ति का आकारी रूप। जैसे जब शिव निराकारी, जब उसमें से शिव आकारी निकलते हैं, तो शिव आकारी से ही जो शिव शक्ति निकलती है आकारी रूप में, उसी को ही आदि शक्ति कहा है। और वही शिव निराकार को भी जब ये पूरा ब्रह्मांड को वाइंड अप करना होता है, तो वो उनको सजेशन देते हैं, उनको बोलते हैं कि अब ये पूरे ब्रह्मांड को वाइंड अप कर लो। तो जो आदि शक्ति है वही इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है, और अलग अलग समय पर उन्हीं के अवतार होते हैं। अलग अलग जो दानव है उनको मारने के लिए उनका अलग अलग अवतार हुआ जाता है, कई किसी न किसी पर्पज से उनका अवतार हुए हैं। वही आदि शक्ति के जो रूप है वो हम देखते हैं कैलाश पर्वत में, जो पार्वती जी है वही आदि शक्ति का ही एक रूप है। तो शंकर पार्वती आज भी कैलाश पर्वत में रहते हैं अपने सूक्ष्म रूप में, अपने परिवार सहित, और जो भी बहुत ही श्रद्धापूर्वक उनके वहाँ जाते हैं, उनको उसका अनुभव भी होता है, उनकी शक्ति का अनुभव होता है, वो उनका आशीर्वाद पाते हैं। तो सूक्ष्म दुनिया में अभी भी, जैसे हम कैलाश पर्वत की बात करें तो वहाँ पर भी सूक्ष्म दुनिया है। अब हम सूक्ष्म दुनिया की बातें कर रहे थे इतने समय से, हम लास्ट कई टाइम से सूक्ष्म दुनिया की बात कर रहे हैं। तो हमें ये भी समझना है कि जैसे हम केवल तप लोग, महलोक, ऋषियों की बात करते हैं, ज्यादातर हमारे मुंह से ये निकलता है कि ऋषि मुनि ऊपर बैठे। ऐसे ही कई देवियां हैं जो ऊपर धरती के कई ऊपर, धरती के ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर भी, इस ब्रह्मांड के ऊपर उनके अलग अलग गोले हैं। बापू जी ने बताया ऐसा एक ब्रह्मांड है जहाँ पे 5 लाख देवियां जो है वो बहुत पावरफुल आत्मा है। केवल वो वहाँ पे सिर्फ देवियां ही देवियां, कोई भी वहाँ पुरुष नहीं है, कोई भी शिव नहीं है, कोई भी वहाँ पुरुष रूप में नहीं है, सिर्फ शक्तियां ही शक्तियां हैं वहाँ पे। और उन्होंने परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानते हुए उनको अपना जीवन समर्पित किया, वो उनकी ही आराधना करते हैं वहाँ पे। तो ऐसा ऊपर लोक है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां, अर्थात शक्तियां कहे या देवियां कहे, वहाँ पे वो रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी हम कभी कभी ऐसी जगह स्थान देखते हैं जहाँ पे सिर्फ महिला ही रहती है। तो ये भी कहीं ना कहीं ऊपर से ही संस्कार आए होंगे कि वहाँ पे भी उन्होंने कभी भी किसी पुरुष के साथ कोई भी उनका कोई कार्मिक संबंध नहीं बना। इसीलिए उन्होंने स्थूल में भी हम उनका कार्मिक संबंध इसलिए नहीं देखते क्योंकि सूक्ष्म में भी वो हमेशा अपने ही सिर्फ अकेले ही रही है, और उन्होंने परमात्मा के साथ ही उसको ही सब कुछ मानते हुए सर्वस्व उनको ही दिया है अपना। तो ऐसे सूक्ष्म लोक में भी कई देवियां बैठी है, कई आदि शक्ति के कई रूप बैठे हैं ऊपर। और अभी भी सूक्ष्म दुनिया में धरती के आसपास भी कई देवियां काम कर रही है। जैसे 64 देवियां हैं, यहाँ पे कुल देवियां होती है, वो सभी सूक्ष्म रूप में अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं, अपने मंदिरों में बैठे हुए हैं। उनकी जब पूजा करते हैं तो उनको उनकी इच्छा पूर्ति करी जाती है, उनके जो भी भक्त है उनकी इच्छा पूर्ति करी जाती है। और कई बार हम बात भी कर चुके हैं, देखिए कि अगर ये मंदिरों में अगर ऐसे देवियों के या देवताओं के सूक्ष्म रूप नहीं होंगे तो आप खुद ही सोचिए कि श्रद्धा लोगों की जो है, या जो लोगों की आस्था है, वो कैसे बनी रहेगी। तो ये कई हद तक जो हमारे आज देवी देवता कहे या जो सूक्ष्म रूप में जो काम कर रही है शक्तियां कहे, वो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी आस्था को बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि वो चाहे जितनी भी शक्ति हो उनके अंदर, इस ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा हो, लेकिन वो अपने जो भी उनको मानता है, जो भी उनकी आराधना करता है, पूजा करता है, उनको वो विशेष रूप से उनकी इच्छा पूर्ति करती है। चाहे वो छोटे ही लेवल की इच्छा पूर्ति हो, जो लोग गाँव के लोग होते हैं उनकी तो छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो वो उसी में ही खुश रहते हैं, है ना। तो ठीक है, आज नवरात्रि के इस शुभ पर्व पर सभी को बेहद की शुभकामनाएं। और देखिए, ऐसे ही अपनी शक्तियों को जागृत करिए। हमारे अंदर सभी शक्तियां मौजूद है। आदि शक्ति की जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, वो सभी शक्तियां हमारे भीतर मौजूद है। पर वो शक्तियों को अगर हमें उसको अनुभव करना है तो हमें जागृत होना पड़ेगा, हमें आत्मस्वरूप का अनुभव करना होगा। और आत्मस्वरूप का अनुभव करने के लिए हम रोज डेली लाइफ मेडिटेशन करते हैं, और साथ ही साथ ज्ञान भी सुनते हैं। ज्ञान के मनन चिंतन से, ज्ञान का मंथन करने से हमारी बुद्धि जो है वो साफ होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, और हमारे अंदर और पावर बढ़ती है। ज्ञान सुनने से ही पावर आएगी हमारे अंदर, अन्यथा हमारे अंदर पावर नहीं आएगी। और पावर नहीं आएगी तो हम योग भी नहीं कर पाएंगे, मन हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा, मन बार बार इधर उधर भटकेगा। और जब बुद्धि ज्यादा हमारे ज्ञान में रहेगी, योग में रहेगी, सुबह के टाइम हम उसको सबकॉन्शियस लेवल पे हम उसके अंदर ट्रेन कर देते हैं कि हमें पूरे दिन ऐसे ऐसे विचार रखने हैं, या हमें अपने आप को लाइट स्वरूप में देखना है, हमें आत्म स्वरूप में देखना है, आत्मदृष्टि का हमें अनुभव करना है कि हम सभी को आत्मा रूपी में देखें, आत्मा रूपी भाई में देखें, हम किसी के देह को ज्यादा ना देखें, हम किसी के कर्म बंधन में ना आए। यही सुबह जो हम प्रैक्टिकल अनुभव करने का इसका प्रयास करते हैं कि हम बुद्धि को ही ट्रेन कर देते हैं कि अब तुझे पूरे दिन यही करना है। फिर जब अगले दिन की शुरुआत होती है, फिर वापस इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस तब तक करनी पड़ती है जब तक वो हमारा संस्कार नहीं बन जाए।